हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आशा करते हो अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है टोरॉइडल ट्रांसफॉर्मर वर्सेस ईआई कोड ट्रांसफॉर्मर। समझ ही गए होंगे कौन सा टोरॉइडल है कौन सा ईआई है। हाँ जी, यही है। तो ये है टोरॉइडल ट्रांसफॉर्मर और ये है ईआई ट्रांसफॉर्मर। दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा आपके लिए सस्ता पड़ेगा, कौन सा आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्या आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कौन सा ट्रांसफर सही बैठता है। ठीक है, तो ईआई और टोरॉइडल दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ईआई काफ़ी पुराना हो चुका है। टोरॉइडल अभी एंट्री तो बहुत पहले से ही मारा है टोरॉइडल, लेकिन आज काफ़ी पॉपुलर भी है। क्यों है उसका भी कारण है। तो ईआई जो कि बनाना काफ़ी आसान है, आप घर पे भी बना सकते हो। ठीक है, उसके लिए भी वीडियो आएगा और पहले से ही चैनल पे बहुत सारा वीडियो है, आई बटन पे मैं दे दूंगा आप। तो काम में आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं कि टोरॉइडल वर्सेस ईआई कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो ईआई बेसिकली पुराना हो चुका है। तो ईआई का जो वेट रेशियो है, वेट टू परफॉर्मेंस रेशियो, कितना वाट पर कितना वेट होता है। अगर ये 100 वाट का आउटपुट देता है, वाट बेसिकली क्या होता है मालूम है ना? हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। वोल्टेज इंटू एम्पियर। मतलब आप अगर ट्रांसफार्मर पे देखे होंगे 20 वोल्ट आउटपुट है, 5 एम्पियर का है, तो ये 100 वाट का हो गया। तो 100 वाट का अगर ट्रांसफार्मर है, उस पर आपका वोल्टेज कम ज़्यादा हो सकता है, एम्पियर कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वाट जो है ना वो उसका साइज डिसाइड करता है कि आप इतना वाट का जो भी ट्रांसफार्मर है, कोर का जो साइज है उस हिसाब से यहाँ पे 100 वाट फिट बैठेगा। आप यहाँ पे 200 वाट नहीं बना सकते। तो यहाँ पे वेट का एक लिमिटेशन भी रहता है साइज के हिसाब से। ईआई जो है ज़्यादा वेट होता है, ज़्यादा बल्कि होता है और इसका वाट उस हिसाब से कम रहता है। मतलब वेट भारी, वाट कम देता है। और टोरॉइडल जो है वेट थोड़ा सा हल्का होता है और आपको वाट अच्छा देता है एज कंपेयर टू ईआई ट्रांसफॉर्मर। लेकिन एसएमपीएस तो एकदम ही हल्का होता है। लेकिन यूजेस के हिसाब से हमको डिसाइड करना होता है। बेसिकली मैं यहाँ पे टोरॉइडल वर्सेस ईआई के लिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो ट्रांसफॉर्मर वर्सेस एसएमपीएस उसके लिए अलग वीडियो है, चैनल पे ही है। हो सके तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे वेट टू जो परफॉर्मेंस रेशियो है टोरॉइडल में अच्छा मिलता है। और ये भी सही है कि टोरॉइडल का ट्रांसफार्मर का प्राइस ज़्यादा है। अगर 500 रुपये में आप एक ट्रांसफार्मर मिल रहा है, वही चीज़ आपको 800 से लेकर 700 रुपये तक देना पड़ेगा टोरॉइडल के लिए। आपका ज़रूरत क्या है वो पहले समझ लीजिए कि आपका अगर थोड़ा सा बल्कि होगा तो भी चलेगा, तो आप ईआई के साथ जा सकते हो। अगर आपका थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, आपका वहाँ पे प्लेस ही नहीं है इतना बड़ा ट्रांसफार्मर बिठाने का, तो आपको टोरॉइडल जाना चाहिए। और एक चीज़ कि टोरॉइडल ज़्यादातर सर्कल होता है तो साइड में फैलता है, उसका हाइट कम होता है। और ईआई में हाइट और साइड ऑलमोस्ट सही रहता है, आइडेंटिकल रहता है। उसका साइड भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आप उसका जो हाइट है वो भी उसके साथ थोड़ा सा इंक्रीज होता है। आप बहुत ज़्यादा साइड बड़ा कर देंगे और बहुत कम हाइट होगा, ये ज़्यादातर होता नहीं है। टेक्निकली हो सकता है, किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होता नहीं है, मार्केट पर अवेलेबल नहीं है। तो उस हिसाब से जो टोरॉइडल है वो थोड़ा सा हाइट कम होता है और साइड में फैला रहता है। तो इसलिए अगर आप पतला पतला कुछ बनाना चाहते हो तो उसके लिए टोरॉइडल अच्छा है। वेट है वो थोड़ा सा हल्का भी होता है, लेकिन प्राइस यहाँ पे ज़्यादा होता है। और एक चीज़, अगर टोरॉइडल ख़राब हो गया तो अब रिपेयर यहाँ पे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका जो वेंडिंग मशीन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और उसका अवेलेबिलिटी इंडिया के अंदर उतना अच्छा नहीं है। इंडिया के अंदर शायद है, लेकिन ज़्यादातर जो आप रिपेयर वाले के अंदर आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगा। लेकिन ईआई जो है वो आप घर पे भी रिपेयर कर सकते हो।
लेकिन आप चाहे तो किसी दुकान से भी रिपेयर कर सकते हो काफ़ी इजीली। लेकिन टोराइडोल के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर के लिए जो मशीन रहता है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है, तो उतना अवेलेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो ये 3 कारण है। तो आपके लिए कौन सा मैटर करता है वो आप जरूर ढूंढ लेना, तभी आप एक ट्रांसफार्मर आपके लिए चूज कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ बना हुआ है। आपके क्या ज़रूरत है वही ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। सभी अच्छा है, सभी लॉन्ग टाइम चलता है। और एक चीज़ यहाँ पे जो टोराइडोल है उस पर आप देखे होंगे वार्निश की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो लेयर होता है वहाँ पे, जो भी इंसुलेटिंग लेयर होता है, जो वायर वहाँ पे ट्रांस किया जाता है वो साइड पर साइड रहता है, ना कि ओवरलैप करता है। लेकिन जो भी EI ट्रांसफार्मर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरलैप करता है, मतलब एक वायर के ऊपर एक वायर रहता है, तो इसलिए वहाँ पे वार्निश वगैरह करना पड़ता है। लेकिन टोराइडोल में आप देखेंगे कि सिर्फ साइड पे लैप हो रहा है, मतलब एक के साइड पे एक, और EI में एक के ऊपर एक के साइड पे एक, सब कुछ उलट पुलट रहता है। तो इसलिए EI में आपको वार्निश करने की ज़रूरत पड़ती है और इस पे वार्निश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऐसा भी नहीं है कि EI एकदम घटिया चलता है क्योंकि ओवरलैप रहता है, ऐसा नहीं है। वार्निश ट्रांसफार्मर काफ़ी अच्छा चलता है, और अगर अच्छे से बना हुआ ट्रांसफार्मर होता है ना, उसका ओवरलैप भी नहीं होता। वहाँ पे एक टर्न के बाद फिर सेपरेटर लगाया जाता है, उसके बाद फिर टर्न दिया जाता है, और उस पर भी ओवरलैप नहीं होता है, लेकिन अच्छा क्वालिटी के अंदर। तो ये रहा मेरा सब कुछ एनालिटिक्स। तो आपके लिए कौन सा अच्छा है नीचे कमेंट पर ज़रूर बताना कि मेरा ये फिट बैठ रहा है। और ऑब्वियसली मैं अभी जानना चाहता हूँ कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा मैटर करता है, कि प्राइस और फिर वेट या फिर लॉन्जिविटी। दोनों का सही है, ठीक है, दोनों का सेम ही है। और क्योंकि EI के पास काफ़ी डाटा है, क्योंकि ये बहुत पुराना चीज़ है, तो ये जितना दिन चलता है ना, इसका बैड रिपोर्ट नहीं है। टोराइडोल के साथ इसका उतना डाटा ही नहीं है कि ये कितना दिन चलेगा, इसका इतना डाटा ही नहीं है, ठीक है। नया जो भी आ रहा है टोराइडोल आ रहा है। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा मैटर करता है, पैसा या फिर वेट या फिर लॉन्जिविटी या फिर क्या, तो कौन सा मैटर करता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।